दोस्तों, भारत ने म्यांमार के अंदर एक बड़ा दावा ठोक दिया है जिसने बांग्लादेश और चीन की नींद उड़ाकर रख दी है। दरअसल भारत और म्यांमार के बीच हालात तेजी से बदल रहे हैं। जहां भारत म्यांमार के चीनी रिबेल्स से सीधी बातचीत कर रहा है और उन्हें अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रहा है। अगर यह रणनीति सफल होती है तो इसका असर सिर्फ म्यांमार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बांग्लादेश और भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों पर भी होगा। क्योंकि रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि मिजोरम के द्वारा सीधे तौर पर म्यांमार में चीन के विद्रोही संगठनों से मुलाकात की जा चुकी है और उन्हें भारत में शामिल करने के लिए अपना पहला कदम आगे बढ़ा दिया है। आज की इस वीडियो में अब भारत की नई रणनीति और चीनी रिबल्स के साथ हो रही बातचीत और इसका बांग्लादेश पर पड़ने वाला असर के बारे में डिटेल में जानेंगे। लेकिन म्यांमार में चीन के विद्रोही गुटों को भारत ने अपने आप में शामिल करने की तैयारी शुरू कर दी है। उसके लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। असल में देखा जाए तो म्यांमार में इस समय राजनीतिक अस्थिरता चल रही है, जो कि सेना और विभिन्न जातीय विद्रोही गुटों के हो रहे संघर्ष के कारण इस समय गृह युद्ध का रूप ले चुकी है। फिलहाल सबसे पहले म्यांमार और भारत के बीच जियोग्राफिकल लोकेशन समझने के लिए अगर आप इस मैप में ध्यान से देखें तो यहाँ पर है हमारा भारत देश, और भारत के कुछ राज्यों से और बॉर्डर के नॉर्थ ईस्ट इलाकों के बगल सटा हुआ है म्यांमार देश। भारत और म्यांमार के बीच करीब 1643 किलोमीटर लंबी सीमा है, जो कि भारत मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश से सीधे तौर पर लगती है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि म्यांमार, जिसे पहले बर्मा कहा जाता था, कभी भारत का ही हिस्सा हुआ करता था? ब्रिटिश हुकूमत के दौरान म्यांमार को 1824 में भारत के साथ मिलाकर एक ही प्रशासनिक इकाई बना दिया गया था। करीब 112 साल तक म्यांमार भारत के साथ ब्रिटिश भारत का हिस्सा रहा। 1937 में ब्रिटिश हुकूमत ने भारत से म्यांमार को अलग कर दिया। उसके बाद 1948 में म्यांमार ने ब्रिटेन से आजादी पाई और एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। लेकिन क्योंकि यह भारत का हिस्सा था, इसलिए जब यह भारत से अलग हुआ तो भारत के राज्यों के साथ जहां से बॉर्डर लगता है, भारत के उन राज्यों का म्यांमार के साथ तनाव बना रह गया। लेकिन इस तरीके से रिश्ता बहुत पुराना है, इसलिए संस्कृति, धर्म, परंपराएं और यहाँ तक कि खान पान भी काफी हद तक एक जैसा है, जिसके कारण आज भारत और म्यांमार के बीच करीब 15 वैलिड बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट हैं। क्योंकि भारत ने हमेशा म्यांमार के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे हैं। म्यांमार में जब 2021 में सैन्य तख्ता पलट हुआ था, तब भारत ने निष्पक्ष रुख अपनाया और किसी भी पक्ष का खुलकर समर्थन नहीं किया। भारत ने म्यांमार में राजनीतिक स्थिरता और लोकतंत्र का समर्थन करने के साथ साथ भारत ने म्यांमार में कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम किया है, ताकि चीन से ज्यादा हमारी पकड़ बनी रहे। क्योंकि अगर भारत पीछे आता है तो चीन भी पड़ोसी देश होने के नाते म्यांमार से ज्यादा पकड़ बनाकर अपने कब्जे में ले सकता है। और म्यांमार के साथ भारत के रिश्ते अच्छे रहे, इसलिए भारत लंबे समय से इस इलाके में शांति और स्थिरता बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब उसने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। अब भारत चीन के विद्रोही समूह के साथ बातचीत कर रहा है और उन्हें अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर यह है चीनी रिबेल्स समुदाय हैं कौन, जो मुख्य रूप से म्यांमार के पश्चिमी इलाके और भारत के मिजोरम राज्य में पाए जाते हैं। तो इसके लिए आपको बता दें कि यह समुदाय जातीय रूप से कुकी और मिच्छो जनजाति से जुड़ा हुआ है। चीन नेशनल आर्मी ने एक विद्रोही संगठन है जो म्यांमार में चीनी समुदाय के लिए अलग पहचान और अधिकारों की मांग कर रहा है। सीएम ने कहा कि म्यांमार की सेना के साथ संघर्ष चलता रहता है। भारत की सुरक्षा एजेंसियों को यह समझ आ गया है कि अगर वे चीन रिबेल्स को अपने पक्ष में कर लेते हैं तो इससे नॉर्थ ईस्ट की सुरक्षा मजबूत होगी और म्यांमार में भारत की स्थिति भी बेहतर हो जाएगी। हाल ही में मिजोरम के एक सांसद पैदल सीमा पार करके म्यांमार के कैंप पर विक्टोरिया पहुंचे, जहां उन्होंने चीन नेपाल के नेताओं से मुलाकात